तो ग्रुप डिस्कशन के लिए जब आप ग्रुप डिस्कशन करते हो, कुछ लैंग्वेज की एक्सप्रेशन आपको समझ में आने चाहिए, जिसको आपको समझना चाहिए। लैंग्वेज ऑफ ग्रुप डिस्कशन कैसी होती है, कुछ एक्सप्रेशन है जो आपके काम में आएंगे। ओके, तो एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, जब भी आपको ओपिनियन देना है तो आपने, बच्चे कैसा रहता है, बच्चे थोड़ा सा कैजुअल लैंग्वेज को यूज करने के अकस्टम होते हैं, उनको हैबिट होती है, पर वैसा नहीं होना चाहिए। आपके कैसे बोल सकते हैं, आई बिलीव, आई थिंक, इन माई ओपिनियन, ओके, इट सीम्स टू मी। ये सारे कैसे है, ये सारे की सारी कैसी है, ये मॉडरेट शुरुआतें हैं। आई कुड आई मेक अ पॉइंट प्लीज, तो आप एक ओपिनियन ले रहे हैं, पूछ रहे हैं और एंटर कर रहे हैं, आपको रुकना नहीं है कुड आई मेक अ पॉइंट प्लीज बोलने के बाद। बट ये ऐसे एक्सप्रेशन है जो थोड़े पोलाइट है। लोग कैसे बोलते हैं अक्सर, आई वॉन्ट टू से, तो ये कैसे ऑथोरिटिव हो गया। ऑथोरिटिव का मतलब क्या हो गया, गलत एक्सप्रेशन हो गया। तो कभी भी आपने ऑथोरिटिव एक्सप्रेशन नहीं, एक मॉडेस्ट एक्सप्रेशन आपके ओपिनियन के वक्त आपको यूज करना चाहिए। समझ में आई मेरी बात? Yes, sir. माई Yes, sir. ओपिनियन इज, ऐसा नहीं, इन माई ओपिनियन, थोड़ा पैसिव वॉइस का यूज ज्यादा करो। इन माई ओपिनियन, थोड़ा सा सबमिसिव लैंग्वेज ज्यादा यूज करो। ओके, आई थिंक, बढ़िया है, आई थिंक ये ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। कई लोग रहते हैं आई नो, फोर्सफुल बोलते हैं, तो ऐसे हार्ड लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सॉफ्ट लैंग्वेज होनी चाहिए। एक्सप्रेसिंग एग्रीमेंट, एग्रीमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे अगर आप किसी से एग्री कर रहे हो तो आप बोलते एब्सोल्युटली, यू आर राइट, आई फुल्ली एग्री विथ यू। ओके, या आप ऐसा भी इसमें ऐड कर सकते हो एक्सप्रेशन में कि यस, इन माई ओपिनियन ही इज एब्सोल्युटली राइट। तो आप यहाँ पे भी इन माई ओपिनियन ऊपर के साथ नीचे भी यूज कर सकते हो एग्रीमेंट के लिए। ओके, इसके अलावा भी कुछ और एक्सप्रेशंस होते हैं जिसको हम आने वाले समय में जब आप लिखोगे और लिख के मुझे बताओगे, तब मैं आपको उसमें समझाऊंगा कि कौन से यूज करनी चाहिए, कौन से यूज नहीं करनी चाहिए। मैटर ऑफ प्रैक्टिस। डिसएग्रीमेंट के लिए सबसे ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि डिसएग्रीमेंट के लिए हमारे मुंह से बहुत जल्दी निकल जाता है, आई एम नॉट एग्री विद द ओपिनियन। नो, ऐसा नहीं हो सकता, आप हार्ड नहीं जा सकते। आप डिसएग्रीमेंट में सबसे ज्यादा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आई एम अफ्रेड, आई डोंट एग्री विथ इट। आई एम अफ्रेड, ये बिल्कुल ब्रिटिश एक्सप्रेशन है कि मुझे लगता है कि मैं इससे एग्री नहीं होता। आई डोंट एग्री विथ इट सर डायरेक्ट नहीं बोल सकते। आई कैन सी योर पॉइंट, आई कैन सी योर पॉइंट बट बोल के आप बोल सकते हो, हाँ मुझे आपका पॉइंट समझ में आ रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि ये पॉइंट सही पॉइंट है। ओके, आई एम सॉरी बट आई सी इट अ लिटिल डिफरेंटली। हाँ, ये देख कितना अच्छे से बोला है उसने कि ठीक है, आप ये कह रहे हो बट आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा अलग तरीके से लगता है ये पॉइंट। यू मे हैव समथिंग देयर, बट, कि भाई यू मे हैव समथिंग देयर का मतलब तुम्हारे भी ओपिनियन में कोई दम हो सकता है, बट मैं इससे एग्री नहीं करता, मेरे पास कोई और ओपिनियन है। और ये आखिरी वाला, आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू बट आई एम सॉरी आई कांट गो अलोंग विथ यू। ये मॉडेस्ट तरीके से बता रहे हैं। इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हो कि you have a good point, you made a good point, but I have another view of this also। आपको थोड़ा और स्ट्रांगली बोलना है, आप बोल सकते you made a good point। आप लिखिए ये सब जो बता रहा हूँ, you made a good point but there are some loopholes in the point, let me complete it। या your point is a good point but it is incomplete, let me complete it। इससे क्या हो जाएगा, आपका थोड़ा सा वर्चस्व बढ़ेगा। समझ में आया क्या? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. सजेस्ट जब आप करते हो, कोई भी आप सजेस्ट करना है, आई थिंक यू शुड, यानी अगर किसी को सजेस्ट करना है कि तुमने बोलना है, तो हम बोलेंगे ना, आई थिंक वी शुड गो फॉर अनदर राउंड ऑफ डिस्कशन। तो आपके लीड, ये लीडरशिप दिखा रहा है। ओके, व्हाई डोंट वी,
तो वी की बात कर रहा है, आई की बात नहीं कर रहा है. Why don't we stop a while and let this gentleman speak? अगर कोई एक नहीं बोल रहा है, मान लो यहाँ पे हम बात कर रहे हो, ताहा कुछ नहीं बोल रहा है, तो मैं सबको बोलूंगा ओके प्लीज, why don't we stop for a while and let ताहा give his own opinion? It's on you ताहा. तो ये तरीके होते हैं लोगों को सजेस्ट करना या उनको इन्वॉल्व करने के. लेट्स गिव चांस टू ताहा नाउ, ये भी बोल सकते हैं. couldn't we agree to something, क्वेश्चन पूछ सकते हैं. don't you think we could stop talking and don't you think we could have a better discussion? कुछ भी उसके आगे ऐड हो सकता है, बट ये एक्सप्रेशंस आपको ध्यान रखने हैं और ये एक्सप्रेशंस आपको यूज जरूर करने हैं जब आप ग्रुप डिस्कशन लिखेंगे. किसी से ओपिनियन पूछना है तो व्हाट इज योर ओपिनियन, आई वंडर व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, अलग अलग है. इसके अलावा आप अपने पर्सनल भी लैंग्वेज क्या चीज यूज कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है वो हार्श नहीं होनी चाहिए, मॉडेस्ट होनी चाहिए. व्हाट डू यू फील अबाउट, आई वुड लाइक टू नो योर स्टैंड ऑन. ठीक है, आई वुड लाइक टू नो योर स्टैंड ऑन. तो ऐसा ये सब बात समझ के ओपिनियन देने के लिए ये एक्सप्रेशन काम में आते हैं. आपको इसके मतलब तो समझ में आ ही रहे हैं, और इसके आगे क्या ऐड करना है वो सोचना शुरू कर लीजिए. जैसे मैंने आपको अभी बताया, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द गिवन टॉपिक, ऑन दिस टॉपिक. आपको ये आगे का फिल इन द ब्लैंक्स आपके दिमाग में क्लियर रहा तो आप इसको यूज कर सकते हैं. आई वंडर व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस टॉपिक, आई थिंक यू आर वेरी क्यूरियस टू स्पीक. ऐसा उसको आगे रखना चाहिए. अब कोई ग्रुप डिस्कशन में बात कर रहा है, उसको इंटरप्ट करना है, तो इंटरप्ट जब करना है तो सीधा इंटरप्ट नहीं कर सकते, चुप रहो मैं बोलूंगा, ऐसा नहीं. आपको मॉडेस्टली इंटरप्ट करना. आई एम सॉरी टू इंटरप्ट बट, आप बोल रहे हो आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, मैं सॉरी चाहता हूँ इंटरप्ट करने के लिए, पर मुझे कुछ लगता है. एक्सक्यूज मी, कुड आई ऐड समथिंग प्लीज. आपने उसको रुका, एक्सक्यूज मी थोड़ा रुक जाओ, मुझे कुछ ऐड करना है. दैट्स ट्रू, सॉरी बट. आपने इंटरप्ट कर दिया, ठीक है बट मैं कुछ कहना चाहता हूँ करके आपने आगे बोलना चाहता, बट आई हैव समथिंग एल्स टू से, और आपने बोलना शुरू कर दिया. आपको किसी ने इंटरप्ट किया और आपका बोलना रोक दिया, तो आप क्या बोलेंगे, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, आई हैव नॉट फिनिश्ड माय पॉइंट. बोल सकते हो. आगे की जो चीज बता रहा हूं उसको ध्यान में रखिएगा. इफ यू कुड जस्ट लेट मी फिनिश, अरे मुझे अपना ओपिनियन तो आप फिनिश पूरा करने दो. ओके, इफ यू कुड जस्ट लेट मी फिनिश. कुड आई फिनिश व्हाट आई एम सेइंग, कुड यू वेट फॉर अ मिनट प्लीज. ये बहुत अच्छे तरीके होते हैं. और उसके साथ ये भी रहता है, आप ये भी कह सकते हो लेट मी फिनिश, देन यू कैन पुट योर ओपिनियन, तो वो और अच्छा हो जाता है. जस्ट अ मोमेंट, लेट मी फिनिश, देन यू कैन पुट योर ओपिनियन. ओके, तो इंटरप्शंस को हैंडल करना बड़ा अच्छा रहता है. अब कंक्लूजन की बात कीजिए. कंक्लूडिंग में क्या होता है, ओके सो वी हैड इनफ टॉक, लेट समराइज एंड कंक्लूड इट इन अ सिंपल वे. ऐसा आप बोल सकते हो. फिर आप बोल सकते हो वी कैन कंक्लूड इन सेइंग. आपने खुद, ये क्या हो गया बच्चों, ध्यान से सुनिए. आप कंक्लूड करोगे तो आपको पॉइंट ज्यादा मिलते हैं, तो आपको कंक्लूड करने के लिए आपके पास कुछ न कुछ होना चाहिए. लेट्स रन क्विकली थ्रू द मेन आइडियाज बिफोर कंक्लूडिंग द डिस्कशन. लेट्स रन क्विकली थ्रू द मेन आइडियाज बिफोर कंक्लूडिंग द डिस्कशन. अलग अलग तरीके से आप कंक्लूड कर रहे हो, ये लैंग्वेज का आपको सपोर्ट मिल रहा है. आप ये भी बोल सकते हो so finally we conclude by saying, ऐसा भी आप कह सकते हो, finally we conclude or saying, finally we all are agreeing to, ऐसा भी आप कर सकते हो. या आप ये भी बोल सकते हो कंक्लूजन ऑफ ऑल आवर डिस्कशन इज, ये भी आप कुछ अपनी तरफ से कंक्लूडिंग नई चीजें इंक्लूड कर सकते हो अदर देन व्हाट हैज बीन टोल्ड इन द बुक. एवरीबॉडी इज गेटिंग इट, यस और नो? Yes, sir. तो एडिशनल मैंने आपको बताए हैं. ठीक है, एक सैंपल ग्रुप डिस्कशन दिया है. इवेल्युएटर क्या बोल रहा है, इवेल्युएटर ने ग्रुप डिस्कशन को शुरू कर दिया. आपको एंटिसिपेट करना पड़ेगा ग्रुप डिस्कशन कैसा है.
तो वो क्या बोल रहा है, you have been you have all been given a few minutes to think on your topic for today's group discussion. Topic क्या है? Do you think teenagers should be given a separate mobile phone? Topic है कि teenagers को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए. You now begin the discussion. सामने वाले ने सोचने को टाइम दे दिया. Who would like to start? अब ये कैसा हो गया, जो इवेल्युएटर है उसने एक पॉइंट किया, बोला और उसने शुरू कर दिया. ओके, आपको ये लिखना है इस प्रकार से. शुरुआत मिनिशा ने की. मिनिशा क्या बोलती है? तो आई थिंक द टॉपिक, अब आई थिंक से शुरुआत हो ना, आई थिंक द टॉपिक ऑफ दिस डिस्कशन इज वेरी रेलेवेंट टू ऑल ऑफ अस हियर. हम सबके लिए रेलेवेंट है. As teenagers, we are so fond of our mobile phones, and it is different. It's different feature that have become irresistible to us. तो वो ये कहती है कि I think the topic of the discussion is very relevant. Relevant है और irresistible है. फीचर जो है वो उसकी irresistible है. I feel mobile phone are quite necessary. They are quite helpful for educational purpose. We can get support from the various subjects just in the click of the button. अभी इसमें एक बात ध्यान में रखिए, जो मिनिशा बात कर रही है, उसने कहीं पे भी ऐसा बोला क्या हमें चाहिए ही, ऐसा बोला क्या जोर देके उसने? अरे हाँ ना, नहीं. No, sir. उसने ऐसा मुजोरी किया क्या कि इट इज आवर राइट टू गेट मोबाइल फोन, टीनेजर्स नीड मोबाइल फोन. उसने ऐसे मुजोरी वाली भाषा यूज की क्या? नहीं. उसने कैसा किया? मॉडेस्ट. आई थिंक टॉपिक रेलेवेंट है हमारी लाइफ के साथ, फीचर इररेजिस्टिबल है. आई फील मोबाइल फोन्स आर क्वाइट नेसेसरी. तो आई थिंक आई फील के साथ उसने बहुत बहुत ही शांति से रखे और उसने लॉजिकल भी एक रीजन दिया क्यों मोबाइल फोन चाहिए. दे आर क्वाइट हेल्पफुल इन एजुकेशनल पर्पस. तो वो बोलते हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए वो सपोर्ट करता है इन वेरियस सब्जेक्ट एट द क्लिक ऑफ द बटन. तो ये पता चलता है कि मिनिशिया कैसी एक समझदार लड़की है, इसको समझता है कि अपने पॉइंट को सही लैंग्वेज के साथ कैसे सपोर्ट देना. आपको समझ में आया? Yes, एक sir. Yes, sir. एक ऐसा बच्चा जिसको ये बात नहीं समझी, वो कैसा लिखेगा? एवरीबडी नीड मोबाइल फोन, it is need of an hour, we should have mobile phone, it helps us in our study. वो एकदम तोड़-फोड़ कर देगा, वो मुश्किल हो जाएगी उससे. ठीक है. अनामिका क्या बोलती है? I also agree with सुहासिनी. तो सुहासिनी ने तो बोला नहीं, बट वो बोल रही है because nowadays people use smartphones and they can just access to any. वो मनीषा की जगह सुहासिनी आ गया होगा, whatever. So I agree with Manisha because nowadays people use cell phones, smartphones, and they can get access to any information they want, like travel information, receipt, courses, colleges, etc. Support कर दिया. अब जॉन बोलता है yes, I would like to add on to it. जॉन भी उसी पॉइंट को सपोर्ट कर रहा है. तो जॉन सिर्फ इनका फॉलोअर नहीं लगना चाहता, इसलिए उसने क्या बोला, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग ऑन इट. कुछ कर रहा हूं और कुछ अच्छा कर रहा हूं. आई डोंट थिंक पीपल यूज मोबाइल फोन ओनली फॉर सीकिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन, दे यूज इट फॉर एंटरटेनमेंट टू. अब इसने क्या है, अपना ऐड तो करने की बात की, पर इसका ओपिनियन मनीषा और अनामिका से अलग है. तो क्या अलग है? वो बोलता है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन सीखने, एंटरटेनमेंट के लिए भी करते हैं, लिसनिंग सॉन्ग, वॉच मूवी. आई एम अफ्रेड they see unsuitable things too. Moreover, they spend long hours on phone. तो इसने ओपिनियन चेंज कर दिया. आपको क्या समझा? दो लोग अगर सपोर्ट कर रहे हो तो तीसरा सपोर्ट में मत उतारो, तीसरा अपोज में उतारो और अपोजिट पॉइंट रखो. समझ में आ गया क्या आपको ये? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे वो यस दीपक यू आर एब्सोल्युटली राइट. वो अनामिका बोलती दीपक को, अब यहाँ पे जॉन ने बोला दीपक को लेके आ गई. खैर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट आई थिंक पेरेंट्स हैव मेड देम अवेयर ऑफ द अब्यूज ऑन द मोबाइल एंड दे आर मैच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल मोबाइल फोन प्रोडक्टिवली. वो बोलता है, अब यहाँ पे नाम बदल दिए है, ठीक है छोड़ दो,
तो ओपिनियन तो एकदम सही फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर। ओपिनियन सही फ्लो हो रहा है। वो कैसा बताता है? जॉन ने जैसे ही बोल दिया कि भाई ठीक है मोबाइल फोन तो होना चाहिए, बोलते आप तुम सही बोल रहे हो कि भाई वो लॉन्ग आवर्स कर रहे हैं, बट क्योंकि वो अब अनामिका ने एग्री किया है तो अनामिका उसको सपोर्ट करती है कि पेरेंट्स तो एजुकेट करते हैं तो प्रोडक्टिविटी के साथ यूज करेंगे मैच्योर लेवल पे, ऐसा मुझे लगता है। अनन्या बोलती है yes, all this is true, but don't you all agree that they do see unwanted things and waste time? और ये किसको? जॉन को कर रही है, और वो जॉन ही आना चाहिए और नाम गलत गलत आ गए हैं। तो 3 लोग ये दिखते हैं, उसके हिसाब से 4 हमें 4-5 लोगों के ओपिनियन देने पड़ेंगे। तो अनन्या ने बोल दिया कि भाई तुमको, वो जॉन के ओपिनियन को कर दिया, जॉन भी इससे एग्री कर रहा है। I agree with Manjula, what Manjula says. Okay, it is a sheer wastage of time, money and energy. तो अब ये लोगों के ओपिनियन है, तो वो नाम जो भी गलत सलत अच्छे हो वो भूल जाओ, बट आप ये समझो क्या बात हो रही है। बोले मैं एग्री करता हूँ क्योंकि sheer wastage of time और मनी लगता है। अनामिका क्या बोलती है? I feel that most of the students have forgotten the basic use of phone. They have to travel long distance for tuition and their purpose. Parents can keep a track on the children. There is a main reason why parents have given the phone. वो बोलते हैं कि भाई बच्चे तो बेसिक यूज तो भूल ही गए हैं, ये तो पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, पेरेंट्स रखना चाहते हैं ताकि ट्रैक रख सके, क्योंकि बच्चे दूर दराज जाते हैं और उनको उनकी फिक्र भी होती है। जॉन बोलता है, जॉन अपने ओपिनियन पे स्टिक है। देखिए जिसने एक ओपिनियन ले लिया फेवर या अपोज में, उसी को सपोर्ट कर रहा है और अलग अलग लॉजिकल पॉइंट दे रहा है। वो बोलता है बच्चे तो लेजी हो गए हैं, कंसंट्रेशन कम हो गया है, न किताब पढ़ते हैं, बस फोन रिंग करते रहता है और हमेशा उसको डिस्टर्बेंस होते रहता है। मनीषा बोलती है पेरेंट्स इंस्टीट्यूशन ब्लॉक सम साइट्स। अब वो फिर अपने ओपिनियन पे कि भाई साइट्स को तो ब्लॉक किया जा रहा है ना, ताकि अनवांटेड मटेरियल को न देखा जा सके। द रिस्क इज देयर बट द एडवांटेजेस दे देयर आर डिसएडवांटेजेस टू। पर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों है, ऐसा मनीषा को बता दिया गया है। ठीक है, एजुकेटर अब इसमें इंटरवेन करता है। ऑल राइट एवरीवन, इट्स टाइम नियरली, कुछ समवन कंक्लूड। जॉन ने कंक्लूड किया। कैसा कंक्लूड किया? टेकिंग द पॉइंट्स इनटू कंसीडरेशन, मोबाइल इज गुड एंड यूजफुल टूल, बट अ टाइम period should be allotted to the students to use so that students do not become couch potatoes। यानी काउच पोटैटो यानी बस जो पलंग पे बैठे हुए रहते हैं ना, या काउच पे बैठे हुए रहते हैं बिना किसी काम के हिलते डुलते, तो वो क्या कर रहा है? वो दोनों की ओपिनियन कर रहा है कि ठीक है यूजफुल भी है, पर ये भी ध्यान रखना कि वो लेजी ना हो जाए, काउच पोटैटोज ना हो जाए, आई प्रॉब्लम, पोस्टर प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इंक्रीज ना हो जाए। दे समटाइम्स बिकम वायलेंट इफ मोबाइल फोन आर टेकन अवे, वायलेंट हो जाते मोबाइल फोन ले लिया तो। दे कैन यूज दिस फोन बट दे शुड बी मेड टू यूज देम जुडिशियली। यानी समझदारी के साथ आपको यूज करना चाहिए, ऐसा उसमें बोला गया है। तो जॉन ने ये ओपिनियन देके कंक्लूड कर दिया। सबको एग्जाम्पल समझ में आ गया क्या? कैसा है? आया ना? यस सर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है ये आप समझ के देख लीजिए। रमा, आसफा, रचना, आरव पार्टिसिपेंट से आप इवेल्युएटर हो, आपने अपना ओपिनियन दे दिया। टॉपिक क्या है? टीनेजर्स आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स जंक फूड नाउअडेज। ठीक है, तो रमा अब आपको क्या डिसाइड करना है? आपको टेक्निक बता रहा हूँ, सब लोग टेक्निक सुनो। आपको पहले डिसाइड करने कौन फेवर में बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। हम सिंपल क्या करेंगे, पहले 2 फेवर में, बाकी की 2 अपोज में। गॉट माय पॉइंट? यस और नो? यस सर। तो कैसा है? तो इंक्लाइंड क्यों है? तो इंक्लाइंड क्यों है इसके लिए आपको पॉइंट्स निकालने हैं। रमा और आसिफ क्या कह रहे हैं? रमा का कहना होगा कि भी टेस्टी रहता है और इजीली अवेलेबल होता है। आसिफ का कहना सही है, लाइफ फास्ट है, हर जगह वेल कुक फूड नहीं मिल सकता, स्ट्रीट पे सब कुछ फूड पचाने की हमें आदत होनी चाहिए। आपको पॉइंट्स दे रहा हूँ। आरव बोलेगा वो तो ठीक है, पर लोग कितने ओबेस हो रहे हैं, कितने एडिक्टिव हो रहे हैं, घर का खाना नहीं घर पे भी जंक फूड बुला रहे हैं। रचना बोलेगी एकदम सही है, जंक फूड को बुलाया जा रहा है।
और जंक फूड जो है वो न सिर्फ फैट कर रहा है बल्कि वो अर्ली एजिंग भी लेके आ रहा है। और ये सिर्फ टेस्ट की मामला नहीं हो गया है, अभी जंक फूड अच्छा अगर यूज करो, वंस इन अ मंथ यूज करो तो ठीक है, बट रोज ईट किया जा रहा है, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहा है। अब आप ये चार ओपिनियन ही मत दो, इसको थोड़ा लंबा कर सकते हो। रमा, आसिफ, आरव के चारों 8 ओपिनियन दे सकते हो, फिर एजुकेटर बोल रहा है, फिर आरव ने इसको कंक्लूड किया। तो आपको ये भी पता है कि किसने क्या बोलना, कंक्लूड कौन करने वाला है। आप एक एक ओपिनियन दे सकते हो, ओपिनियन को रिपीट भी कर सकते हो थोड़ा बहुत करके, और कंक्लूड कर सकते हो। ग्रुप डिस्कशन समझ में आ गया? हाँ या ना? यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? ग्रुप यस डिस्कशन सर। कौन से पर्सनैलिटी ट्रेट्स को बाहर निकालता है? लॉजिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग है, लीडरशिप स्किल है। एक होता है एनालिटिकल थिंकिंग किसी का भी, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लॉजिकल थिंकिंग भी इसमें आ गया। तो व्हाट इज एनालिटिकल थिंकिंग? बच्चा ये बात ध्यान में रखना, किसी भी चीज को एनालिटिकली आपको समझना बहुत जरूरी है। यानी एनालिटिकली समझना जरूरी का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग एनालिटिकली, किसी को भी एनालिसिस करो ना, एकदम कंक्लूजन पे मत पहुंच जाओ। तो किसी भी चीज में आप ये देख सकते हो, सामने वाले का ओपिनियन है तो उसका पीछे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। खैर हमारे पास अभी ये बहुत सारी चीजें डिस्कस करने के लिए, जो आपको और ग्रुप डिस्कशन के लिए इंसाइट देगा। तो फाइनली इस टॉपिक को कंक्लूड करने के लिए ये यस और नो का एक्सरसाइज आपको करना है। एग्री, आर्ग्यू, डेलिब्रेट, इसके जो मैच द फॉलोइंग है ये आपको करने हैं, ताकि आपको समझाए कि नहीं। बाकी जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच यानी ग्रामर का पार्ट है, वो हम ग्रामर में देख लेंगे, ठीक है, जैसे हम देखते आए हैं। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया, टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके जो आपको तकलीफ जाती है मुझसे बात करें, और फिर मैं इसमें आपको और भी क्या है ये बताऊंगा। आप लिखेंगे तो मेरे लिए वो इजी हो जाएगा।